A uniform rod of length 12 is placed with one end in contact with the horizontal end is inclined at an angle alpha to the horizontal and allowed to fall without slipping at contact point. When it becomes horizontal, its angular velocity will be. देखो एक रोड है, उसकी लेंथ कितनी है बताइए? 12. एक एंड को हॉरिजॉन्टल से कांटेक्ट में और अल्फा एंगल के ऊपर है और उसको गिरने के लिए अलाउ कर दिया. मतलब आप ये समझो, ये ग्राउंड है और ये रोड है. ऐसे रोड की लेंथ कितनी है बताइए? 12. और ये वाला एंगल कितना बोलो? अल्फा. ये इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है रोड, यानी कि ये वाला एंड तो कहीं नहीं जाएगा, ये फिसलेगा नहीं ये वाला एंड. जैसे कि ये रोड गिरेगी ना ऐसे अल्फा एंगल पे, आप ये मत सोचना, कई बच्चे सोचते हैं कि सर जब ये गिरेगी ना तो ये नीचे वाला जो एंड है ये पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगा. सर हो सकता है रियलिटी में तो, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा. अगर आप किसी भी चीज़ को ऐसे करके ऐसे छोड़ोगे तो ये थोड़ा ये वाला एंड थोड़ा पीछे स्लिप हो सकता है ऐसे, लेकिन हो नहीं रहा. ये वाला एंड फिक्स्ड है और यहाँ पे इसकी इनिशियल अभी ओमेगा कितना है? इसका 0 है. इसका ओमेगा कितना अभी? 0. ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? अल्फा है. जब ये ग्राउंड से टक्कर मारेगा तब इसका ओमेगा कितना होगा? क्वेश्चन ये है. जब ये ग्राउंड से टक्कर मारने वाला होगा कितने ओमेगा के साथ टक्कर मारेगा ये? अभी ओमेगा तो बढ़ता चला जाएगा. इसका कॉन्सेप्ट मैंने सीधा कल बताया था. जब ऐसे रोड की गिरने वाला क्वेश्चन हो तो उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और काइनेटिक एनर्जी भी कौन सी आएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी. कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अभी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास mgh और उसको इक्वेट कर दोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से. अभी ओमेगा 0 है इसका. आप मुझे एक बात बताओ, इसके सेंटर की जो ग्राउंड से हाइट है, ये वाली हाइट, ये कितनी है बता सकते हो आप? एक बात बताओ, ये सेंटर मास है इसका, ये L है और ये भी L है. ये रोड का सेंटर मास ये वाला हो गया ना आपके पास. ये क्या है? रोड का सेंटर मास. अब रोड का सेंटर मास ये है और एक एंड ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताइए यहाँ पे? L के बीच का डिस्टेंस. अब L है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? L cos अल्फा. ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे? मानते हो कि नहीं मानते? तो इसकी जो हाइट है अभी सेंटर ऑफ मास की, इसकी हाइट कितनी है बताइए आप? L sin अल्फा इसकी हाइट. अरे ग्राउंड से हाइट कितनी है इसकी बोलो? L sin अल्फा ग्राउंड से हाइट. इसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लो कितनी है और उसको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर दो. इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी है इसकी? mgh की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? अब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में. सीधी सी बात यही है, क्योंकि जब ये गिर जाएगी तो जब ये ग्राउंड के ऊपर गिरी हुई होगी उस टाइम तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है. जब ये ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में पूरी की पूरी रोड ग्राउंड पे गिरी हुई है तो पोटेंशियल क्या है इसकी? क्यों 0 है बताओ? क्योंकि ग्राउंड से हाइट 0 है इसलिए. तो ये वाली पोटेंशियल किस में गई बताइए? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में. आई इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताइए इसका? ml स्क्वायर बाय 3. हाफ आई तो ये हो गया इंटू में ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दिया आपने. अब ऐसा करो, इसके अंदर आप इसके अंदर जो है ना m से m गया, ठीक है, मानने की नहीं मानने? L से L गया, ठीक है भाई. तो बताओ क्या है यहाँ पे? g साइन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? L ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 6 आ जाएगी आपके पास. तो आप एक काम करो, इसके अंदर जो है ना ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 6g साइन अल्फा बाय L आ जाएगा आपके पास. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? √6g साइन अल्फा डिवाइड बाय में L. तो देख लो यार कौन सा आंसर आएगा. ये ना सी ऑप्शन करेक्ट है. अभी रोड के गिरने वाले घूमने वाले क्वेश्चन कर लोगे आप इस टाइप के. एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. कोई डाउट है किसी के मन में? रुको एक बार फिर. पता है क्या मैंने गलती क्या कर दी? ये जो ml मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना इसका, वो 12 लिखना था. मतलब ml स्क्वायर बाय 3 होता है ना. देखो गलती है. अब देखो आंसर भी मैच कर रहा है, गलती भी कर दी. ये कितने हरामखोर है क्वेश्चन बनाने वाले. इनको पता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई L की जगह 2L की जगह L लेगा कोई ना कोई, और उससे जो आंसर आता है ना वो आंसर लिख दो इसको, ताकि सामने वाला खुश हो जाए. लो भाई C, और पेपर में गलत भी हो जाए उसका. चाहते हैं वो ऐसा? क्या कह रहे हो? सीधा 4 से डिवाइड कर दो L को. किसे डिवाइड कर दूं? 4 से क्यों डिवाइड करना है? 4 से. अच्छा L की जगह क्या कर दिया आपने? ना यार इतना जल्दी, इतना दिमाग नहीं है ना आप ज़्यादा, मतलब जो है ना, मतलब इतना नहीं है. आप आराम से ही करेंगे यार इसको. देखो प्रॉपर सोल्व करेंगे. आप सीधे सीधे कर सकते हो, हमसे सीधे होता नहीं है ना कई बार. ये लो भाई प्रॉपर उड़ाओ इसको. ये इसको भी उड़ा दिया. यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए आप? यहाँ पे क्या लिखोगे? m इंटू में 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 3 करोगे आप. m से m गया,
एल, एक काम करो आप, ये आएगा जी साइन अल्फा, फिर क्या आएगा बताइए यहाँ पे 1/2 इंटू में ये 4L स्क्वायर है, तो 4L लिख दो क्योंकि एक L से एक L तो कैंसिल हो गया, 4L/3 ओमेगा स्क्वायर। तो अब बताओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 6G साइन अल्फा बाय 4L। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 3G साइन अल्फा बाय में 2L अंडर रूट। क्या आएगा ओमेगा? ये गलत है, दिस इज करेक्ट। बस इसमें कॉन्सेप्ट यही लगना है कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कॉन्सेप्ट यही लगना है इसमें। बात समझ आ गई आपको?